आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या प्रकरण है, किस मामले को लेकर आप आए हैं? भाई प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, आप लोगों को जो बुलाया गया है वो वहाँ के टोल के विषय में है। कपार के कपार के टोल के विषय पे है। हम 28 तारीख में टोल पर गए थे। एक नोटिस प्रमुख साहब को थमाया गया था जिसमें गलत भाषा इस्तेमाल की गई थी। देखो ये मामला आज भी है, वो टोल आज भी उन्हीं के कंपनी वालों के द्वारा चलाया जा रहा। वे आज भी उस काम को कर रहे हैं जो प्रमुख साहब ने किया था। प्रमुख साहब पे 3 करोड़ का जो नोटिस थमाया गया था, उसके ही प्रकरण में हम वहां पर टोल पर 28 तारीख में गए थे। वहां पे एसओ साहब और भी वहां के कंपनी के अधिकारी आए, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने अपना सुझाव देकर और हमारी बात पूछ के उसका समाधान कराया था कि 18 तारीख तक हम इस मामले को हल कर लेंगे। 18 तारीख कल को है। आज तक इसका कोई मामला ऐसा तय नहीं हुआ अब जिससे हम शांत बैठ जाए। अगर 21 तारीख तक वो एसओ साहब और यहाँ का शासन प्रशासन अगर उस बात को नहीं सोल्व करता तो 28 तारीख में वहीं पर उसी टोल पर फिर के महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत होगी, उसकी जिम्मेदारी कंपनी शासन प्रशासन उनकी होगी। टोल फ्री रहेगा। कोई भी दिक्कत पैदा होगी तो वह जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब भाई टाइम बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखो ये समाज है, इसमें हर तरह के मामले तय किए जाएं। एसओ साहब की मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा कि बाबा जी 20-21 तारीख तक हम इसकी समस्या का समाधान कर देंगे। इसी बात को देखते हुए हमने 2-4 फिर मुहर्रम की बात आई, वो हुआ, तो उसी बात को देखते हुए हमने 28 तारीख फिर रख दी। 18 की बजाय 28 रख दी। भाई समय तो हर किसी को देना पड़े। एक अगर मुलजिम भी है तो सभी समय देना पड़े। तो हम इसी बात को देखते हुए 28 तारीख का सुझाव समाज की तरफ से, अपनी तरफ से और सभी की तरफ से रखा गया। और एसओ साहब ने जो टाइम मांगा तो हमने इसी विषय पे उन्हें टाइम दे दिया। अगर एसओ साहब 21 तारीख तक इसका समाधान नहीं कराते तो वह जिम्मेदारी एसओ साहब की होगी। हम तो सिर्फ वहां जाकर अपना बैठने का और वहां पर जाने का इंतजाम करेंगे, और बाकी जो वहां पर होगा उसकी देख रेख सब शासन प्रशासन की होगी। जो भी वहां होगा, वो टोल फ्री हो या कुछ भी हो, वह जिम्मेदारी कंपनी की और शासन प्रशासन की है। हम तो यही चाह कि इससे पहले ही समाधान कर लिया जाए और 28 तारीख की पंचायत ना हो। पापा जी, एक तरह से दो कंपनियों का विवाद है। एक जो कंपनी टोल जिस पर मेन ठेका था, उसके बाद जो ठेका दिया विनोद मलिक जी की कंपनी को दिया गया, तो ऐसा क्या मामला बना कि आपको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? गठवाला खाप के थाम्बेदार श्याम सिंह मलिक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। देखो हमें थाम्बेदार को भी हस्तक्षेप नहीं है, समाज को हस्तक्षेप है। अगर समाज में कोई भी दिक्कत, कोई आपत्ति आवे और हमें पुकारा जा तो हमें उनका साथ और उनका सहयोग करना आवश्यक है। हम समाज के लिए हैं, समाज से हम हैं, समाज हमारे से नहीं, हम समाज से हैं। अगर समाज में कोई दिक्कत है तो हमारा फर्ज है हम उसका समाधान कराने का प्रयत्न करें। जो छपार टोल प्रकरण है, उसमें अब क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से आप आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे? देखिए, आपके बीच में हमारे बड़े और हमारे जो क्षेत्र की आन बान शान और जो हमारे खाप के चौधरी बाबा श्याम सिंह जी ने आप लोगों को सब अवगत करा दिया कि अभी तक जो है हमें प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम निमटवा देंगे इसको उससे पहले पहले 18 तारीख से पहले पहले। जो हमने चेतावनी दी थी 28 तारीख में कि 18 तारीख में बड़ी सभा होगी, महासभा होगी और टोल फ्री रखा जाएगा, तब तक ये समाधान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि एसएचओ वहाँ छपार उसमें बीच में भूमिका निभा रहे थे अब तक। उन्होंने कहा था कि भाई इस मामले को हम पहले से निपटवा देंगे। और हमारी भी उस दिन इनविट के लोगों से और एसएचओ छपार से बात हुई थी। बाबा जी के समक्ष उन्होंने आकर के अपनी बात रखी थी और वहाँ उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इससे 18 से पहले पहले इस मामले को निपटा देंगे, आप लोगों को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इस बात के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि एसओ छपार इसमें विफल रहे, प्रयास करते रहे, वो आज तक नहीं करा पाए, इसलिए इसको टाइम देने का चांस दोबारा से उनको दिया गया। क्योंकि उन्होंने जो है अभी हमारे बाबा श्याम सिंह जी से बात की एसओ छपार ने, उसने कहा था कि भाई ऐसे बाबा जी हमें जो है 21 तारीख का समय और दे दो और 21 तारीख तक बिल्कुल हम इसे क्लियर कर देंगे।
तो बाबा जी ने उनको 21 की वजह से, क्योंकि पीछे हमें भी फिर तैयारी करनी पड़ती है, बाबा जी को हमारी पूरी टीम को पूरा क्षेत्र जो है तैयारी कर करके वहाँ पहुंचेगा, क्योंकि सभा महासभा होगी, बड़ी सभा होगी, और बड़ी सभा के माध्यम से हम मैसेज देने का काम करेंगे। और मैसेज वो मैसेज होगा, अब की बार हमें 21 के बाद बात ही नहीं करनी प्रशासन से। अगर 21 तारीख तक प्रशासन इस मामले को सोल्व करता है तो ठीक, फिर हमें बात ही करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। फिर तो हमारी सभा होगी, अगर वे फिर उसके बाद निपटावे है तो जब तक सब तैयारी हो जाती है तो फिर पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं होता। तो बाबा जी ने भी कह दिया कि 28 तारीख में फिर आर पार की लड़ाई होगी, और उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा, और यहाँ की जो है जो इनविट कंपनी मुख्य रूप से तो वो जिम्मेदार होगी, क्योंकि नुकसान इनविट कंपनी का होगा। जब टोल फ्री होगा तो राजस्व इनविट कंपनी का जाएगा, तो इनविट कंपनी जब हमें लॉस पहुंचा सकते हैं तो हम इनविट को लॉस पहुंचा सकते हैं। तो यही हमारी मंशा है, यही बात है, हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी से, न समाज से। समाज की बात पे तो चोर साहब ने बता दिया आपके सामने कि हम समाज की हर वो लड़ाई लड़ेंगे जो संभव होगी, जो सही होगी, और गलत के हम साथ नहीं, गलत की लड़ाई हम भी लड़ते हैं। ठीक है, परिवार से इस मुद्दे पर आपकी बात हो गई? मेरी बात हो गई थी, चौर साहब की बात हुई थी, चौर साहब ने भी फोन किया था, एसएसपी से बात करी थी, और उनकी क्या बात हुई, उन्होंने कहा था, एसएसपी ने कहा था भाई मैं तो इस मामले में ज्यादा हूँ नहीं, पर चलो फिर मैं भी प्रयास करूंगा इसे निपटाने का। अब एसपी साहब ने, कप्तान साहब ने क्या प्रयास किया वो तो उनके अंदर की बात है, उसमें क्या हुआ उसको ज्यादा जानकारी हमें नहीं। हाँ, उस बात को तो एसओ बताएगा कि क्या बात हुई उसमें उनकी, क्या उन्होंने प्रयास किया, और क्या कहाँ तक ये संभव हुआ, मैटर क्यों नहीं सोल्व हुआ।